जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और इतनी भयंकर महामारी से बचे होंगे। तो घर बैठे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, है ना। तो चलो चलते हैं क्लास की ओर। तो आज जैसे मैंने पिछली बताया था कि पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने बताया कि आज जो हमारी क्लास होगी वो जो बेस होगी वो होगी गार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर। तो गार्ड ऑफ ऑनर क्या होती है, कैसे होती है, किसको दी जाती है, कौन से रैंक का ऑफिसर होता है, इन सब बारे में इसके सब के बारे में बात हम करेंगे। तो क्लास नंबर 10th और ड्रिल चल रहा था, ड्रिल का पार्ट नंबर 4। तो आज का मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो रखा है, जो हमारे ड्रिल में से छूट गया था, कि लाइन तोड़ और विसर्जन में से क्या अंतर है। सब कहते हैं कि 100%, लेकिन मैं कहता हूँ ये 120% पेपर में आएगा कि लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या अंतर है। आपको पता है कि हमारी जो परेड होती है वो 2 घंटे की होती है और 2 घंटे में 3 पीरियड होते हैं। तो हर पीरियड 40 मिनट का होता है और उसके बाद जो आपका स्टाफ है वो आपको 10 या 15 मिनट का ब्रेक दे देता है जब वो लाइन तोड़ करवाता है। तो ध्यान रखना, लाइन तोड़ का मतलब होता है कि कुछ समय का ब्रेक। वो ब्रेक 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है। वो आपको जो करवा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विसर्जन के बारे में, मैंने अभी बताया जैसे कि पहले कि 2 घंटे का हमारे पीरियड, 2 घंटे के हमारे होता है मतलब पीरियड, और 2 घंटे में 3 पीरियड होते हैं 40-40 मिनट के। तो तीनों पीरियड के बाद जब परेड ख़त्म हो जाती है तो उसको विसर्जन कहते हैं, जब हम विसर्जन करवाते हैं। तो विसर्जन और लाइन तोड़ में अंतर आप देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर केंद्र व सरकार के विशिष्ट व्यक्तियों या अधिकारियों में दिया जाता है। किस किस को अधिकारी को या किस किस केंद्र या राज्य सरकार के विशिष्ट नेताओं या अधिकारी को दिया जाता है। तो केंद्र में देख लीजिए, केंद्र में जो चीज़ आती हैं, केंद्र में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उप रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, है ना। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को भी गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। और एनसीसी महानिदेशालय के जो हेड हैं वो हैं राजीव चोपड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और फिर राज्य की बात करते हैं तो राज्य जो है वो है राज्यपाल, उपराज्यपाल और चीफ ऑफ कमीशन ऑफ केंद्र शासित प्रदेश, मुख्यमंत्री, कुलपति और मुख्य आयुक्त और एनसीसी निदेशक। तो वहाँ पर महानिदेशक का मतलब था कि जो पूरी एनसीसी को चला रहा है, लेकिन यहाँ पर निदेशक का मतलब है जो आपके ग्रुप का हेड है, जो आपके यूपी का हेड है, जो आपके डायरेक्टरेट का हेड है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं करा है। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो मैंने तीसरा प्रश्न रखा है, गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेट कैसे खड़े होते हैं और उनकी रैंक क्या होती है। तो आप देख लीजिए, मैंने बिल्कुल डीपली बताया है, मैंने आपको सब चीज़, अभी तक मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हवा में करवाई हो, सभी मैंने आपको डीपली करवाया है। सब चीज़ मैं एकदम से अंदर घुस के बता रहा हूँ कि आप देख लीजिए। आपको पता है कि गार्ड ऑफ ऑनर में सिर्फ 8 कैडेट होते हैं और 8 कैडेट की रैंक क्या होती है वो देख लीजिए। जो गार्ड संतरी होता है वो गार्ड ऑफ ऑनर का मेन होता है। कहते तो सब हैं कि गार्ड कमांडर जो है वो सबसे सीनियर होता है, लेकिन गार्ड संतरी जो होता है वो सबसे सीनियर होता है, क्योंकि वो ध्वजा का जो है, ध्वज जो हमारा लगा होता है वहाँ पे, राष्ट्रीय ध्वज और एनसीसी का फ्लैग, उसका रक्षक होता है, इसलिए गार्ड संतरी हेड होता है। उसके बाद हम बात करें गार्ड कमांडर। तो इसमें 2 कमांडर होते हैं, एक को हम 2IC कहते हैं और एक को हम गार्ड कमांडर कहते हैं। जो गार्ड कमांडर इसमें मेन होता है। और उसके बाद इसमें 5 कैडेट होते हैं। और अब रैंक की बात करें तो संतरी की जो रैंक होती है वो SUO होती है, मतलब सीनियर अंडर ऑफिसर, और गार्ड कमांडर की सीनियर अंडर ऑफिसर,
2IC की होती है अंडर ऑफिसर। और मैंने यहाँ पे गलती से थोड़ा सा टाइप हो गया है, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि ये SU नहीं है, ये UO है, अंडर ऑफिसर। और 5 जो कैडेट होते हैं उनकी रैंक भी कैडेट ही होती है। अब हम बात करते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर होती कैसे है। तो आप पहला पॉइंट देख लीजिए, गार्ड ऑफ ऑनर चढ़ाने वाले कैडेट अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। और आपको मैंने बताया था कि गार्ड ऑफ ऑनर में सिर्फ 8 कैडेट होते हैं, जैसे मैंने पहली स्लाइड में देखा था आपने, वही मैंने स्लाइड यहाँ लगा दी है, देख लीजिए आप। अगर आपको वो आगे पीछे हो गया हो तो आप देख सकते हैं। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर में सर्वप्रथम जो संतरी होता है वह सलामी शस्त्र करता है। वो प्रथम सलामी शस्त्र वही होता है, मेन जो होता है वही होता है। उसके बाद पूरी जो गार्ड है वो 8 जनों की है, वो पूरे ही गार्ड ऑफ चढ़ाते हैं, जनरल सल्यूट देते हैं कमांडर को, जो भी वहाँ पे गेस्ट आया होता है। उसके बाद जो गार्ड कमांडर होता है वो इंट्रोडक्शन देता है, अपना परीक्षण करने की अनुमति मांगता है, कहता है कि आप परीक्षण कर लीजिए, आप निरीक्षण कर लीजिए हमारा। उसके बाद निरीक्षण के उपरांत गार्ड कमांडर एक बार फिर ऑफिसर विसर्जन करने की अनुमति मांगता है। अनुमति मांगने के बाद वह विसर्जन करवा देता है। यही कार्यवाही गार्ड ऑफ ऑनर में की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे कि नेताओं, जो हमारे नेताजी हैं, जो मतलब हमारे जो राष्ट्रपति हैं, है ना, अधिकारी हैं राज्य और केंद्र के, उनको कितने कितने कैडेट गार्ड चढ़ाते हैं। ये तो 8 जो हैं वो जो हैं मैंने बताया आप कि बटालियंस में हो गई, कैंप में हो गया, ये मेजर जनरल तक ही सीमित हैं। उसके बाद जो नेताओं और जो हमारे केंद्र अधिकारियों को चढ़ती है वो रैंक, मतलब वो जो कैडेट होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति को 150 मतलब 150 कैडेट 150 कैडेट्स गार्ड ऑफ ऑनर चढ़ाते हैं, जो कि 3 लाइन में, और प्रत्येक लाइन में 50-50 कैडेट होते हैं। जैसे कि मैंने आप देख लो 3 लाइन मैंने बना रखी है और उसमें प्रत्येक लाइन में 50 कैडेट होते हैं। और एक राइट मार्कर होता है, हम उसको राइट मार्कर भी कह सकते हैं और संतरी भी कहते हैं, वो राइट में खड़ा होता है, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद गार्ड कमांडर खड़ा होता है रेड मार्क पर, देख रहे हैं आप। और जो 2 पायलटर होते हैं जो कि राष्ट्रपति को किसी भी अतिथि को मार्गदर्शन के रूप में लेकर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री को कितने कैडेट गार्ड ऑफ चढ़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री को 100 कैडेट गार्ड ऑफ चढ़ाते हैं, जो कि 2 लाइन में खड़े होते हैं, 2 लाइन में खड़े होते हैं, और प्रत्येक लाइन में 50 कैडेट होते हैं। इसमें भी राइट मार्कर होता है, गार्ड कमांडर होता है और 2 पायलटर होते हैं, और प्रधानमंत्री का स्थान भी एकदम निश्चित होता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी खड़े होंगे। अब 100 किन किन नेताओं को चढ़ाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, उपरक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, महानिदेशालय, NCC ऑफिसर को 100 कैडेट गार्ड ऑफ ऑनर चढ़ाते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। पेपर में आ सकता है कि कुछ भी, ये नहीं पूछेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये कुछ भी पूछ सकते हैं कि आप बताइए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को कितने कैडेट गार्ड ऑफ चढ़ाते हैं, या उप रक्षा मंत्री को कितने चढ़ाते हैं, उप रक्षा मंत्री को कितने चढ़ाते हैं, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी करके जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब पहले हम केंद्र की बात कर रहे थे, अब हम राज्य की बात करेंगे। तो राज्य में सबसे पहले राज्यपाल गिनती होती है। तो राज्यपाल को 50 कैडेट गार्ड ऑफ ऑनर चढ़ाते हैं, जो कि 2 लाइन में, और प्रत्येक लाइन में 25 कैडेट होते हैं। राइट मार्कर भी होता है, गार्ड कमांडर भी होता है, पायलटर भी होता है। राज्यपाल का जो राज्यपाल जी हो हमारे होते हैं, उनकी स्थान जो है जहाँ पर वो खड़े होते हैं वो भी मार्क होता है। आप देख लीजिए, उपराज्यपाल, चीफ ऑफ कमीशन ऑफ केंद्र शासित प्रदेश, मुख्यमंत्री, कुलपति, मुख्य आयुक्त, NCC निदेशालय के जो हेड हैं, उन सबको 50 कैडेट ही गार्ड ऑफ ऑनर चढ़ाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब कम होते जाते हैं तो वो संख्या भी घटती हुई चली जाती है। आप ध्यान रखिए कि जो इसमें मैंने लिख रखा है मेजर जनरल, इनको भी 8 कैडेट भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप 8 भी लिख सकते हैं कि 8 कैडेट, और आप ये भी लिख सकते हैं कि 50 कैडेट गार्ड ऑफ ऑनर चढ़ाते हैं।
तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। कल हम आपके लिए नया टॉपिक को भी लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को बहुत दूर दूर तक फैला दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।